तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। कोई बता सकता है जावास्क्रिप्ट क्या होता है? इसको पहले से मालूम हो जावास्क्रिप्ट? HTML और CSS में अपन क्या काम कर रहे थे? लेआउट बनाते हैं और इस प्रकार से अपन काम कर रहे थे। मतलब पहले अपन ने लेआउट बनाया, फिर उसके ऊपर अपन ने डिजाइन बनाया। मतलब सबसे पहले अपन ने HTML पे काम करा, पहले स्ट्रक्चर बनाया, फिर उस स्ट्रक्चर पे अपन ने क्या डिजाइन डाले, पूरे डिजाइन अच्छे से डाल दिए, शेप कलर डाल दिया, अपन ने क्या चीज़ डालनी है वो चीज़ डाली। फिर उसके बाद अपन आए, अपन को क्या बनाना, वो जैसे अपन की कार होती है तो कार का अपना पहले ढांचा बनता है, ढांचा करने के बाद उसमें क्या शेप कलर होता है, फिर उसके बाद अपन उसमें इंजन बनाना स्टार्ट करते कि इंजन, तो वो इंजन क्या बनाना था, वो इंजन अपना बनता है जावास्क्रिप्ट। जैसे कि अगर आपने अभी नैप बार बनाया होगा, तो नैप बार में जब आप उसको स्मॉल साइज पे डाल रहे थे तो उसके बाद उसमें क्लिक का ऑप्शन आ रहा था। जैसे आप क्लिक कर रहे थे आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे थे, जैसे आप उसको क्रॉस कर रहे थे सारे ऑप्शन जा रहे थे। तो ये क्या काम कर रहा था, ये अपना जावास्क्रिप्ट का मतलब एक प्रकार से वेब पेज को अपना डायनेमिक बनाने का काम करता है। ये HTML से क्या हुआ, HTML से अपना पूरा ढांचा बना कार का। फिर CSS से क्या हुआ, उसकी कलरिंग होगी, इसकी स्टाइलिंग होगी। फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से उसमें अपन ने इंजन बनाना स्टार्ट करा कि उसमें क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या फंक्शनलिटी होना चाहिए, कि अगर अपन कोई बटन दबाए तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, अपन कैसे काम करना चाहिए। इसका और सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, हाँ ये चीज़ दिख रही है। अब जैसे ही मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो देखना क्या होगा, जैसे ही बटन को हटाया, जैसे बटन को क्लिक करा, मतलब एक प्रकार से ये डायनेमिक चीज हो रही है। बिल्कुल एक प्रकार से स्विच केस बना के रखा है मैंने, जिसमें क्या हो रहा है, अगर मैं ऑन पे जा रहा हूँ तो बटन जो हो रहा है अपना ऑन हो रहा है, ऑन होके क्या उसका येलो कलर दिख रहा है। जैसे उसको एक और बार दबा रहा हूँ तो उसका क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ठीक है, ना ही कोई पेज रिलोड हो रहा है बार बार, है ना, पेज कोई रिलोड नहीं हो रहा। जैसे अपन CSS में डालते हैं तो CSS में सेव करवाते हैं, फिर उसके बाद उसमें पेज को रिलोड करते हैं, तब अपन को सारे मॉडिफिकेशन से जो भी अपन ने चेंजेस करे हैं वो सारे दिखते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में अपन ने क्या जो भी चेंजेस करवाए हैं अपन उसमें देख सकते हैं। अपन ने एक प्रकार से डायनामिक बना के रखा है, कोई रिलोड नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज CSS में बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये चीज अपन किसकी मदद से बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था HTML और CSS जो है मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज से क्या मतलब हो रहा था मेरा, मार्कअप मतलब कि एक प्रकार से डॉक्यूमेंट के ऊपर अपन काम कर रहे थे, है ना। डॉक्यूमेंट में जैसे अपन ने टेक्स्ट लिखे रहते थे ना, सिर्फ अपन क्या उस टेक्स्ट को अपन टैग के ऊपर रैप करवा रहे थे, टैग के ऊपर रैप करवाया, फिर उस टैग को अपन क्या थोड़ा सा स्टाइलिंग कर रहे थे। ठीक है, बस इतना सा काम कर रहे थे। लेकिन अब अपन जावास्क्रिप्ट में आए। जावास्क्रिप्ट क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कुछ चीज़ घटानी हो, कुछ चीज़ बढ़ानी हो, फिर उसके बाद कुछ अलग से चीज़ करवानी हो, है ना, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट अ, अपन उसको HTML CSS को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते, उसको अपन बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। क्या लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय सेवरल वेबसाइट बाय और स्क्रिप्टिंग द वेब पेजेस। मतलब क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट अपनी एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें अपने ओप्स कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ओप्स कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। ओप्स कॉन्सेप्ट जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इन सब में भी वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपने कोई अपना फिल्म वगैरह देखी होगी तो उसमें फिल्म में सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट तैयार होती है। ठीक है, स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद अपन को 4 एक्टर्स में दिखाया जाता है कि अपने को एक्टर में क्या परफॉर्म करना है। उसी प्रकार से अपन क्या सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर अपन परफॉर्म क्या करवाना है उस हिसाब से अपन HTML CSS को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सारे सेवरल जितने वेबसाइट है अपने सारे में काम आती है, पूरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इट इज एन इंटरप्रेटेड फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इनेबल्स डायनामिक इंटरैक्टिव ऑन वेबसाइट व्हेन अप्लाइड टू एन HTML डॉक्यूमेंट। एक प्रकार से अपने HTML डॉक्यूमेंट को क्या बना देती है, डायनेमिक बना देती है, जो कि अपना यूजर जो अच्छे से इंटरैक्ट कर पाए उस वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि अगर अपन ने नैप बार बनाया
उसको स्मॉल साइज पे करवाया, तो उसमें अगर अपन को चीज चेक करना है तो अपन ने क्लिक करा तब जाके अपन को सारे ऑप्शन दिखाए, क्रॉस करा तो सारे ऑप्शन चले गए। जैसे अपना एक प्रकार से वो स्लाइडर जो बनाया, स्लाइडर भी अपना क्या जावास्क्रिप्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हुए दूसरा स्लाइड आ गई, 5 सेकंड कंप्लीट हुए दूसरी स्लाइड आ गई, ठीक है। आपने वो चीज़ देखी होगी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम तो चला ही होगा है ना। तो इंस्टाग्राम पे आपने जब फोटो लाइक करते हो, फोटो लाइक करते हो तो पॉप करके अपना एक दिल हार्ट करके शेप आता है, ठीक है, रेड कलर का हार्ट शेप आता है। तो वो कैसा बनता है, वो भी अपना जावास्क्रिप्ट की मदद से बनता है। बहुत सारी चीजें जैसे अपन को इंटरेक्शन बहुत अपन को डालना है, अपन किसकी मदद से डाल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय ऑल अदर ग्राफिक वेब ब्राउजर। इसका क्या मतलब हो रहा है, जितने भी वेब ब्राउजर अपने पास, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर सफारी हो गया, सबके ऊपर अपनी जावास्क्रिप्ट काम करती है। With JavaScript, users can build modern web applications to interact directly without reloading the page every time. अगर reload किया उसमें, हाँ बिल्कुल, उसमें क्या करवा सकते हैं अपन, एक प्रकार से जावास्क्रिप्ट एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसको कोई रिलोड करने की जरूरत नहीं। अगर अपन ने कुछ चीज़ क्लिक करी या फिर कुछ चीज़ हटाई है पता, तो उसमें पेज रिलोड नहीं होगा बार बार, ये चीज़ होगी। मतलब एक प्रकार से अपने जो, हाँ, डालना चाहो तो डाल सकते हो, रिलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अपन एनिमेशन डालते हैं तो एनिमेशन फिर से अपन को स्टार्ट करवाना है तो अपन क्या रिलोड करवाते हैं, ठीक है। कोई ट्रांजिशन इफेक्ट डाला अपन ने और फिर उसके बाद वापस अपन को चेक करना है तो अपन वापस से रिलोड करवाते हैं पूरे वेब पेज को, तब जाके अपना ट्रांजिशन चलता है, एनिमेशन चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन को रिलोड करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जहाँ से स्टार्ट करा वहीं से स्टार्ट करवा सकते, ठीक है। इस प्रकार से काम कर लो, ठीक है। ये चीज़ पूरी लिख लो जावास्क्रिप्ट के बारे में।
राजवीर का है? पे ही है, इंदौर पे ही है ना? हाँ नहीं यार, यहाँ पे नहीं। अब इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या क्या रहते हैं? क्या क्या? सबसे पहला फीचर, ऑल पॉपुलर वेब ब्राउजर सपोर्ट्स जावास्क्रिप्ट एज दे प्रोवाइड बिल्ट इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। जितने भी अपने पास वेब ब्राउजर है सब पे जावास्क्रिप्ट चल जाती है। क्यों चल पाती है अपनी? क्योंकि उसके पास पहले से क्या बिल्ड इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट रहते हैं। तो जिसके कारण से अपने क्या सारे सब ब्राउजर पे अपने पास जावास्क्रिप्ट अच्छे से चल जाती है। JavaScript follows the syntax and structure of the CS and the structure of C programming language. Thus, its structure programming language. ये अपना जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट अपना सी लैंग्वेज की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉलो करके रहता है। अपना उसमें सी में भी अपन को क्या बनाना पड़ते थे? डेटा टाइप्स बनाने पड़ते थे, फंक्शंस बनाने पड़ते थे, और फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी पूरी। फंक्शन के ऊपर काम करते थे। तो उसी प्रकार से अपना क्या जावास्क्रिप्ट के भी अंदर अपन का फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन के ऊपर ही अपन ज़्यादातर काम करेंगे। बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रक्चर जो है सी से सिमिलर मिलता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप लैंग्वेज वेयर सर्टेन टाइप्स आर इम्प्लिसिट कास्ट। मतलब अपना जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो अपना वीकली टाइप है। मतलब अगर अपन चाहें तो उसमें क्या सेमीकोलन लगाना हो तो नहीं लगा सकते, या फिर अपन डबल कोट्स का इस्तेमाल करना हो या नहीं करना हो तो कर सकते हैं। डबल कोट्स की अगर अपन सिंगल कोट्स लगाना चाहें तो वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सभी के कॉम्बिनेशन है। ठीक है। इसमें इम्प्लिसिट कास्ट भी हो जाता है। मतलब कि अगर अपन चाहते हैं कि एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में अच्छे से कन्वर्ट हो जाए, पहले इंटीजर था वो डेटा टाइप, अब वो किस में हो जाए, मतलब कि अपना डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए या फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो कन्वर्ट कर सकता है बहुत आसानी से। ये वीकली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है। JavaScript is an object-oriented programming language that use prototype rather than using classes for inheritance। मतलब इसमें क्या, मैंने पहले बोला था कुछ OOPS के कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। OOPS यानी कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। इस प्रकार से अपने क्या जावास्क्रिप्ट में OOPS के कॉन्सेप्ट रहते हैं जो अपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज होते हैं। चाहे अपन पाइथन की बात कर लो, चाहे अपन क्या जावा की बात कर लो, सब जगह अपने OOPS कॉन्सेप्ट तो यूज होते ही होते हैं, साथ साथ इसमें भी यूज होते हैं। ठीक है। इट इज़ अ लाइट वेटेड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लाइट वेटेड मतलब ये ज़्यादा अपना लोड लोड जो रहता है ना बहुत ज़्यादा, और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो इतना लोड लेती है, लेकिन ये अपना क्या लाइट वेटेड है। साथ ही साथ इसमें बोला इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है कि अपना लाइन बाय लाइन कोड चेक करते जाइए कि करके। ठीक है। इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है कि अपना जो स्मॉल है और कैपिटल है दोनों में डिफरेंट रहेंगे। यदि अपन HTML में इस्तेमाल कर रहे थे तो HTML में अपन कैपिटल H1 भी लिख रहे थे तो चल जा रहा था, स्मॉल h1 भी लिख रहे थे तो चल जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल है और स्मॉल है दोनों में डिफरेंस रहेगा, दोनों में अलग अलग रहेगा। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ सपोर्टेबल इन सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग। ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट अपन कहीं पे भी चला सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे विंडोज का हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो, है ना, और मैक ओएस हो या फिर लिनक्स हो या फिर उबंटू हो। ठीक है। इट प्रोवाइड्स गुड कंट्रोल टू यूजर ओवर द वेब ब्राउजर। मतलब अपन को एक प्रकार से वेब ब्राउजर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करवाने के लिए मदद करती है। जैसे कि अगर अपन चाहते हैं कुछ चीज़ें पहले से डिबग करना चाहते हैं तो उसमें अपन डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर काम नहीं करते या फिर डायरेक्ट अपन वेब एप्लीकेशन पे काम नहीं करते। अपन क्या पहले कंसोल के ऊपर वो चीज़ चेक करते हैं कि अपना ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो चीज़ अच्छे से वैलिडेट हो रही है तब जाके उसको क्या अपन डॉक्यूमेंट या फिर वेब एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। मतलब अपने को ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बहुत अच्छे से कंट्रोल प्रोवाइड करके रखता है ताकि वेब ब्राउजर अपने कैसे काम करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये इसके सारे फीचर्स हैं, लिख लो।
ये राजवीर का नंबर दे दो।
हो गया। कौन सी लाइन? हिस्ट्री भी लिखनी है, बता देता हूँ पहले। ठीक है, फिर इसकी हिस्ट्री में बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है? तो 1993 में अपने पास सबसे पहला वेब ब्राउज़र आया था जिसका नाम था नेटस्केप। नेटस्केप को बनाया था मार्क एंडरसन ने। जब ये बनाया था अपना वेब ब्राउज़र, तो अपन क्या HTML और CSS की वेब पेजेस को एक प्रकार से एक्सेस कर पा रहे थे, जैसे अपनी विकिपीडिया की वेबसाइट है, ठीक उसी प्रकार से उस वेबसाइट को अपन एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, वहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ कि एक प्रकार से अगर अपन को कुछ चीज़ सर्च करनी है या फिर अपन को कुछ चीज़ डायनेमिक बनानी है, तो अपन को यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपन ने क्या करा, एक प्रकार से ग्लू लैंग्वेज कहा गया। ग्लू लैंग्वेज क्यों? क्योंकि एक प्रकार से पूरे वेब डिज़ाइन और उसके बाद अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से मर्ज हो पाए। कोई ऐसा काम नहीं कि HTML CSS अलग जा रही है फिर ग्लू लैंग्वेज मतलब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अपना काम कर रही है। नहीं, दोनों एक प्रकार से अच्छे से मर्ज होना चाहिए। दोनों एक तरह से अच्छे से इंटरेक्ट करवाना चाहिए। एक ही काम करना चाहिए कि अपन की जो चीज़ काम करवाना चाहते हैं वो अच्छे से काम करें। इस प्रकार से अपन आए ग्लू लैंग्वेज। ग्लू लैंग्वेज का यही कॉन्सेप्ट था कि अपना जो HTML के साथ अपना पूरा वेब डिज़ाइन जो है अच्छे से एक प्रकार से इंटरैक्टिव बन पाए और एक प्रकार से अपना डायनेमिक बन पाए, इसलिए अपना क्या ग्लू लैंग्वेज है। और फिर उसके बाद 1995 में अपना क्या जावास्क्रिप्ट रिलीज हुई। शुरू में ये जब रिलीज हुई थी तो उसको जावास्क्रिप्ट ना बोल के अपन क्या बोलते थे, एक्मा स्क्रिप्ट, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड था एक प्रकार से इसको बनाया गया था अपना एक प्रकार से एक्मा स्क्रिप्ट के द्वारा, क्योंकि इसका पूरा स्टैंडर्ड मतलब इसका लिखने का तरीका कौन डिसाइड करेगा, एक्मा वाले डिसाइड करेंगे कि इसका लिखने का तरीका क्या होगा, कहाँ पे सेमीकोलन रहेगा, कहाँ पे डबल कोट्स रहेंगे, कहाँ पे सिंगल कोट्स रहेंगे, कट डबल इक्वल्स टू का क्या मतलब है, क्या ट्रिपल इक्वल्स टू का क्या मतलब है, क्या फंक्शन में क्या मतलब हो रहा है, ये सारी चीज़ अपनी क्या एक्मा स्क्रिप्ट। शुरू में इसको एक्मा स्क्रिप्ट बोला जाता था, लेकिन वहीं पे अपनी 1995 में अपनी जावा चल रही थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज हो गई। पाइथन आई थी 1991 में, जावा आई थी अपनी 1995, लेकिन जावा का बहुत ज़्यादा बूम चल रहा था वहाँ। तो और इसको क्या कर रहा था, एक्मा स्क्रिप्ट मतलब कि जो अपनी जावा स्क्रिप्ट थी उसको क्या कर रहा था, पहले से अपन ने मतलब कि सन माइक्रो सिस्टम ने ले लिया था। तो सन माइक्रो सिस्टम के पास जावा भी थी, एक्मा स्क्रिप्ट भी थी, तो उन्होंने क्या करा, एक्मा स्क्रिप्ट का नाम चेंज करके एक प्रकार से कर दिया जावा स्क्रिप्ट। और एक्मा स्क्रिप्ट का क्या काम था, एक्मा स्क्रिप्ट का काम ये रहा कि उसके स्टैंडर्ड बताना कि जावा स्क्रिप्ट में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अपनी एक्मा स्क्रिप्ट क्या बन गई, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, कई लोग पूछ लें आपसे कि डिफरेंस क्या होता है जावा और जावास्क्रिप्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग चीज़ होती है ना। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, पेज को डायनेमिक बनाने के लिए काम आती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा भी अपनी डायनेमिक बनाने के लिए काम आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन उसमें और भी सारी चीज़ें रहती है। वहीं पे अपन जावास्क्रिप्ट की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट में अपन के पास तरह तरह के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज रहती हैं, जैसे अपने पास रिएक्ट रहता है, एक्सप्रेस जेएस रहता है, नोड जेएस रहता है, पूरा पूरा मर्ज टाइप बना हुआ है इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट। अपने पास जावा में क्या रहता है, जावा में अपने पास बहुत सारी चीज़ें रहती है, JDBC रहता है, JSP रहता है, और उसके बाद अपना हाइबरनेट रहता है, स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग बूट रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं।
इसी प्रकार से दोनों चीज़ अलग अलग है, जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है। तो 1995 में आई अपने पास क्या, जावास्क्रिप्ट। किसने बनाया था ये, इसको बनाया था ब्रेडन एच ने, ठीक है। फिर बट बिफोर Brandon could start the company merged with Sun Microsystem for adding Java into its navigator so that it could compete with Microsoft over the web technologies and platform। क्या मतलब हो रहा है इसका, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब जावास्क्रिप्ट को मतलब एक प्रकार से काम स्टार्ट ही हुआ था, तब उनने क्या करा, सन माइक्रोसिस्टम ने जावास्क्रिप्ट को ले लिया। अब जावा मतलब कि सन माइक्रोसिस्टम के पास क्या था, सन माइक्रोसिस्टम के पास अपना जावा के राइट्स थे, साथ ही साथ अपने जावास्क्रिप्ट के राइट्स थे, दोनों को मिला के। तो वो क्या compete करना चाहती थी, किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ compete करना चाहती थी, ठीक है। ये पूरा स्टार्ट करना लिखना यहाँ से। पूरा चलो ठीक है, पूरा लिखो। हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट 1993। सुशील यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, जावास्क्रिप्ट अपन चालू करिए। अब वो वेब प्रोजेक्ट का जो भी काम रहेगा क्लास होने के बाद करना, ठीक है। कह दो सर। नहीं, वो जो कल आपने बताया जब पूछना है आपको, तो वो हो नहीं पाया। अच्छा, बता देना क्या दिक्कत आ रही है सर। उसकी हाइट और विड्थ दी थी बैकग्राउंड की, ये थी सर, लेकिन वो क्या है कि वो इमेज ही कट जा रही है, इमेज ही कट जा रही है, देख लेंगे।
Okay. ठीक है, लिख लिया विशाल? ठीक है।
अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। क्या एप्लीकेशन अपन कहाँ कहाँ पे अपन इसका इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि अगर अपन क्लाइंट साइड वैलिडेशन करना हो, अपन ने कोई फॉर्म बनाया, फॉर्म में अपन चाहते हैं कि उसका ईमेल जो है वो सही आना चाहिए, एक अच्छा सा पैटर्न होना चाहिए, पहले उसका नाम आना चाहिए, फिर उसके बाद कोई नंबर आना चाहिए, फिर उसके बाद @ फिर जीमेल, फिर .com, ऐसा पूरा आना चाहिए। या फिर अपन यूजर नेम भी चेक कर रहे हैं तो यूजर नेम में कोई उसका फ़ोन नंबर नहीं डाल दे या फिर कोई नंबर ना डाल दे, सिर्फ उसका नाम आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर सकते हैं। किसकी मदद से कर सकते हैं अपन ये चीज़? जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाना, जैसे कि अपन नैब बार बनाया था अपन ने, तो उसमें अपन ने ड्रॉप डाउन मेन्यू अपन चेक कर सकते हैं कैसे बनाया था। बिल्कुल अच्छे से, जैसे अपन क्लिक कर रहे थे तो क्या पूरा ड्रॉप हो रहा था और अपना एक पूरा मेन्यू आ रहा था, जैसे क्रॉस कर रहे थे तो पूरा पूरा मेन्यू वापस से वैसे हो रहा था। डेट एंड टाइम अगर अपन को दिखानी हो तो अपन अच्छे से दिखा सकते हैं। अगर अपन को कोई पॉपअप विंडोज ओपन करवानी है, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करवाना हो तो अपन करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलर्ट की मदद से। ये अपन जावास्क्रिप्ट जैसे कि मैंने कोई बटन बनाया, बटन पे कोई क्लिक करे तो अपने आप ऊपर से कोई स्क्रीन आती है कि है ना, आप नोटिफिकेशन आप अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं, तो अलाउ या ब्लॉक करके ऑप्शन आता है ऊपर से आपको। तो अपन क्या, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, सबमिट नहीं करा आपने? हाँ, मेरे सबमिट नहीं करता था, एरर आता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे वही चीज। अगर अपन को कोई अपन ने कोई वॉच बनाई, डिस्प्ले करवाना, पूरी वॉच चलनी भी चाहिए, साथ साथ सेकंड का कांटा ऐसे चलना भी चाहिए, मिनट का कांटा भी चलना चाहिए, आवर का कांटा भी चलना चाहिए, साथ ही साथ पेज जो है ना पर रिलोड नहीं होना चाहिए, तो अपन रिलोड भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज अपनी क्या सफाई जावास्क्रिप्ट। देख सकते हो अपना क्या हो रहा है जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले क्या हुआ, HTML में अपना ढांचा बना, CSS में उसमें कलरिंग स्टाइलिंग हुई, जावास्क्रिप्ट में उसका पूरा पूरा इंजन बना है कि वो कैसे काम करेगी, कैसे इंटरैक्ट करेगी यूजर के साथ। ये चीज हो रही है अपनी जावास्क्रिप्ट की मदद से। JavaScript example is execute code. JavaScript provide 3 places to put ठीक है ये चीज तो अभी एडवांटेज। इसके एप्लीकेशंस JavaScript अपन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? दीपक कुछ क्वेश्चन आ रहा है? एक बार सिर्फ जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों एक बार डिफरेंस होता है। देखो जावास्क्रिप्ट जो रहता है ना, एक प्रकार से वो डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए काम आता है। वहीं पे जावा की बात करें तो डायनेमिक के साथ साथ वो अपन को और भी ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। और भी फीचर्स है अपडेट। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या रहता है, जावास्क्रिप्ट में अपन को तरह तरह के फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी पड़ती है। कर अपन इसके साथ भी सकते हैं लेकिन अपन को बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में अपन को तरह तरह के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं पे अपने जावा के अंदर वो काम आसानी से हो जाएगा, तो कम कोड में ज़्यादा। हाँ, और उसके बाद अपन को क्या, अगर और भी कम कोड करना हो तो अपन क्या स्प्रिंग बूट पर आते हैं। स्प्रिंग बूट में और भी कम कोड रहता है। तो पेज को जैसे कि अगर अपन ने कोई डेटा बनाया, अपन ने उसको सेव करवाना है डेटाबेस में, तो अपन स्प्रिंग बूट के साथ करवा सकते हैं। अब जैसे कि अपने पास मंच टेक में है तो वहाँ पे अपना मंगोडीबी अपना डेटाबेस है, अपन को सेव करवाना तो अपन नोड.js की मदद से भी करवा सकते हैं बहुत आसानी से। ये चीज़ है। अगर तुम जावा इस्तेमाल करोगे तो उधर भी तुम्हें जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना, वो चीज़ जो पहले ये चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके तुम जावा कर मतलब कि इंटरैक्टिव वेबसाइट बना पाओगे। पड़ेगी। जैसे कि तुम्हें लॉगिन पेज बनाना, तो लॉगिन पेज बना सकते हो जावा की मदद से। जावास्क्रिप्ट की मदद से थोड़ा लेंदी हो जाता है काम। जावा में सेम बन सकता होगा। जावा, हाँ, जावा से बन सकता है। जावा से, हाँ, देखो जावा से अपना पूरी ग्लू लैंग्वेज नहीं है जावा। वो अच्छे से मतलब कि पूरी तरह अपना HTML और CSS के साथ अच्छे से नहीं, वो अपना बैकएंड में काम आती रहती है। अपन ने जो काम करा ये अपने क्या फ्रंट एंड में भी काम आ रही है, बैक एंड में भी काम आ रही है, दोनों को काम कर रही है।
ठीक है। ओके, अब जावास्क्रिप्ट को अपन इंक्लूड करना चाहे तो कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? उसके तीन तरीके रहते हैं अपने पास। जैसे अपन HTML के अंदर अपन CSS इंक्लूड करना है तो उसके भी अपने पास तीन तरीके रहते थे। पहला क्या, इनलाइन, फिर उसके बाद अपन क्या इंटरनल, फिर उसके बाद एक्सटर्नल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन तरीके हैं लेकिन दो जिसमें से इंटरनल वाले हैं और तीसरा जो अपना एक्सटर्नल। अगर आप इनलाइन करना चाहते हो तो अपन ऑन क्लिक फंक्शन या फिर ऑन इवेंट क्लिक करके अपना डाल सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट जैसे पूरी पूरी इंक्लूड करवानी है अपन तो कैसे करवा सकते हैं? अपन इंटरनल की मदद से आसानी से करवा सकते हैं और एक्सटर्नल की मदद से और भी आसानी तरीके से। जैसे आया मैं यहाँ पे फ्रंट पेज, फ्रंट एंड, इसको ओपन करा, यहाँ पे एक सिंपल सा GS फाइल बनानी पड़ेगी। इसके अंदर बनाया मैंने क्या, अपना फर्स्ट JS.html, ये अपनी पूरी पूरी HTML फाइल बन गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या जावास्क्रिप्ट मेरे को इंक्लूड करनी है तो अपन कैसे करवा सकते हैं? अपन डाल सकते हैं जैसे अपन यहाँ पे टाइटल के अपन नीचे जस्ट डाल रहे थे स्टाइल, ऐसे ही अपन क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे आके अपन क्या डाल सकते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट डाली, पूरा पूरा अपन जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं वो उसके स्क्रिप्ट के अंदर आसानी से आ जाएगा। कोई फंक्शन बनाना है, कोई वेरिएबल बनाना है, जो भी चीज़ काम करनी है अपन स्क्रिप्ट के अंदर करवा सकते हैं। अब इस स्क्रिप्ट को अपन कहाँ इंक्लूड करवा सकते हैं? यहाँ पे भी स्क्रिप्ट में इंक्लूड करवा सकते हैं। यहाँ पे अपन ने कुछ लिख दिया where a equals to हेलो वर्ल्ड, ठीक है सेव। अब ये क्या, जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा छोटा सा कोड हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका आप ये है कि आप स्क्रिप्ट टैग को क्या करो, बॉडी के जस्ट नीचे डालो। यहाँ पे आप क्या करवा दो, कंसोल डॉट लॉग इन। ठीक है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी अपन क्या डायरेक्ट करवा देता हूँ कंसोल where a equals to हेलो सेव। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों तरीके से अपन डाल सकते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर ही सारे जो भी कोड लिखना है वो उसके अंदर लिखना है, इसके अंदर ही कोड लिखना है। स्क्रिप्ट स्टाइल लगा देना है। हाँ हाँ इसके अंदर स्क्रिप्ट लिख के ही कोड लिखना है जो लिखना है। बिल्कुल, जैसे अपन स्टाइल टैग लगाते थे फिर उसके अंदर अपन जो अपन ने सेलेक्ट कर लिया फिर उसमें अपन ने स्टाइल डाल दिया। यहाँ पे क्या, अपन ने स्क्रिप्ट का पूरा मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है पूरा पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा तरीका अपने पास आता है कि अपन क्या एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई मैंने, फर्स्ट js.js करके मैंने फाइल बनाई। जब भी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे .js आपको लिखना पड़ेगा, जैसे अपन HTML CSS में बनाते थे ना, बिल्कुल यहाँ पे अपन को क्या .js लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आके अपन क्या जो भी चीज़ बनानी हो, where b equals to something, CSS का कोड CSS में लिख सकते हैं, इसका कोड CSS में नहीं लिख सकते। इसका कोड CSS में नहीं रन, इसमें अपन जैसे वहाँ पे CSS कोड में अपन क्या H1 H2 पूरा लिख सकते हैं, क्या HTML का कोड नहीं लिख सकते ना CSS के अंदर। उसी प्रकार से अपन क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर मतलब CSS के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिख सकते। हाँ, अगर इंक्लूड करवाना है, दोनों को जोड़ना है तो अपन सीधे काम करवा सकते हैं वो चीज़। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस वाली फाइल और इस वाली फाइल जो भी मैंने बनाई है, दो फाइल बनाई, उन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ सकता हूँ मैं? स्क्रिप्ट टैग की मदद से। स्क्रिप्ट टैग बनाया, और स्क्रिप्ट टैग साथ साथ अपन को कोई सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स क्या, वो फाइल का नेम, वो फाइल कहाँ पर है। वो फाइल मेरी यहीं पे है तो मेरे को कहीं फोल्डर बनाना नहीं पड़ेगा, यहीं के यहीं मैं करवा दूंगा first.js करके आ रहा है, ये वाली फाइल इंक्लूड हो चुकी है, दोनों में लिंक हो चुकी है। ऐसे लिंक करवा दो, या फिर यहाँ पे आके इसको यहाँ से हटाया और इसको क्या करवा दिया, टाइटल के जस्ट नीचे डाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लिंक करवाते हैं। ठीक है, ऊपर की लिंक करवा दी। ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है। ये चीज़ करवा तो सकते हो, चल जाएगा कोड बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन जब भी स्क्रिप्ट को इंक्लूड करवाते हैं हमेशा याद रखना कहाँ पे करवाएंगे, बॉडी के जब सबसे नीचे। ठीक है, एंड में। इससे फायदा क्या होता है, जब भी अपन HTML या फिर CSS का कोड लिखते हैं तो CSS अपन लिंक मतलब कि हेडिंग के ऊपर ही डालते हैं। क्यों ऐसा अपन चाहते हैं कि सबसे पहले अपना क्या पूरा पूरा पेज लोड हो जाए, उसके साथ साथ पेज लोड होते होते साथ साथ क्या हो जाए, अपनी पूरी पूरी
एक प्रकार से वेबसाइट का डिजाइन जो है वो भी साथ साथ पूरा साथ साथ काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं चाहते, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर CSS भी लोड होने लगे फिर स्क्रिप्ट भी साथ साथ लोड होने लगे तो एक प्रकार से टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लोड होने में जो टाइम लग रहा हो ना वेबसाइट का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं कि अपन HTML CSS को पूरा लोड हो जाना अच्छे से। फिर उसके बाद जब वो अच्छे से लोड हो गई तो अपन बॉडी में सबसे लास्ट में अपन ने लगा रखा है स्क्रिप्ट फाइल, तो स्क्रिप्ट फाइल को फिर बाद में लोड करना। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ अपनी पूरी वेबसाइट जो है बहुत लोडिंग जो टाइम रहता है ना वो कम हो जाता है। अपनी जो पूरी फाइल है वेब पेज जो है वो पूरे अच्छे से लोड हो चुका है अपने ब्राउजर के अंदर। अब ब्राउजर के अंदर लोड हो चुका, अब अपन जो भी फंक्शन का अपन को लगाना है फंक्शन पे अपन ने क्लिक करा, बटन पे अपन ने क्लिक करा, वो फंक्शन क्या बॉडी से उठ के आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे ब्राउजर पे और वो फंक्शन चलने लगेगा। इस प्रकार से काम करता है क्या जावास्क्रिप्ट। ठीक है बिल्कुल। जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा टाइम मतलब कि अपना ब्राउजर का बहुत ज़्यादा रिलोडिंग का जो टाइम रहता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके रखती है। तो जब भी आपको काम करना, हाँ सबसे पहले अगर अपन चाहते हैं तो अपन क्या स्क्रिप्ट को सबसे नीचे ही लिखना है, तो ये ज़्यादा बेटर है। स्टाइल के ऊपर नहीं, इसके ऊपर भी मत लिखना, ये भी अपना एक हेडिंग का पार्ट आ रहा है। तो अपन क्या सबसे पहले जो लोड होता है HTML फाइल में वो हेड पार्ट लोड होता है, फिर उसके बाद क्या बॉडी चीज़ लोड होती है। तो अपन क्या चाहते हैं हेड पार्ट पूरा लोड हो जाए, तो इसलिए अपन क्या डिजाइनिंग को सबसे हेड पार्ट में रखते हैं, तो डिजाइनिंग भी सबसे साथ साथ लोड होती रहती है। लेकिन अपन चाहते हैं स्क्रिप्ट लोड ना हो साथ में, है ना, स्क्रिप्ट बाद में लोड हो जाए चल जाएगा, पहले पूरे अच्छे से वेबसाइट दिखनी तो चाहिए तब जाके कोई फंक्शन लगा पाएगा, है ना। तो पहले लोड हो जाए फिर उसके बाद आपकी काम करना जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करवाना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपन इंक्लूड करवा सकते हैं। क्या तरीका, स्क्रिप्ट को अपन ने हेड के नीचे डाल दिया, स्क्रिप्ट को अपन ने क्या बॉडी के नीचे डाल दिया। तीसरा तरीका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करवा दिया। ठीक है, इनलाइन में जैसे होता है सर कुछ, इनलाइन में जैसे अपन चाहते हैं H1 में अपन ने करा, H1 में ये H1 लिखा, H1 में लिखा दिया अपन ने हेलो वर्ल्ड। फिर उसके बाद अपन इनलाइन CSS लगाते थे, यहाँ पे स्टाइल लिखा, स्टाइल में जाके मैंने क्या दे दिया कलर, कलर में मैंने ब्लू दे दिया। कुछ ऐसा तरीका है जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करवाने का? नहीं बेटा, यहाँ पे अपन एक प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो कोड रहता है बहुत बड़ा बड़ा कोड रहता है। ये अभी छोटा सा लिखा समझाने के लिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो अपन के एक लाइन के अंदर उसमें वो चीज़ नहीं हो पाएगी। हाँ अगर आपको कुछ चीज़ इंक्लूड करवानी है, जैसे अगर अपन ने कोई बटन बनाया, कोई बटन बनाया, यहाँ पे आके मैंने एक बटन बनाया और यहाँ पे मैंने बोल दिया क्लिक, ठीक है, इस बटन पे वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लोड होना चाहिए। तो अपन क्या यहाँ पे एक ऑन क्लिक नाम का फंक्शन रहता है, इवेंट हैंडलिंग में आता है ये चीज़, ठीक है। तो अपन ऑन क्लिक और उसके बाद जो भी आपका फंक्शन है माय फंक्शन, माय फंक्शन इस टाइप से, इस प्रकार से अगर अपन जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन इंक्लूड करवाना है स्पेसिफिक जगह पे तो अपन करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे पूरी स्क्रिप्ट लोड नहीं हो रही, सिर्फ वही वही फंक्शन अपना लोड होगा। फायदा ये रहा इसका। और अगर आपको पूरी पूरी स्क्रिप्ट लोड करवानी है तो अपन क्या करवा सकते हैं, ऊपर डालो, नीचे डालो, है ना, बॉडी के जस्ट, या फिर अपन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बना के डायरेक्ट पूरे नीचे डालो। फायदा क्या है सबसे, अपन एक्सटर्नल का यूज करें या इंटरनल का यूज करें, फायदा किसमें? हाँ तो फायदा मतलब एक प्रकार से एक्सटर्नल में कि इंटरनल में, मैं ये पूछ रहा हूँ। किसमें? एक्सटर्नल में क्यों? वो पहले स्टेबल CSS लोड होगी, उसके बाद हाँ पहला ही फाइल है तो लिखना तो चाहिए, आदमी को लिखेगा नहीं तो कैसे कुछ चेंजेस कर पाएगा। देखो एक्सटर्नल में बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। एक्सटर्नल का फायदा ये है कि अपना जो HTML और जैसे अपना HTML CSS कोड डिफरेंट हो जाता है तो हम CSS का कोड पढ़ पाते हैं आसानी से। उसी प्रकार से एक्सटर्नल का फायदा ये रहता है कि अपन जावास्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट के सारे फंक्शन सारे ऑपरेशंस अलग हो जाते हैं। तो HTML का कोड अलग, CSS का कोड अलग, जावास्क्रिप्ट का कोड अलग, अपन को सब चीज़ दिख जाती है कि हाँ जावास्क्रिप्ट में अपन ने ये चीज़ करी। दूसरा फायदा अपन चीज चेक कर सकते हैं, अगर अपन ने कोई फंक्शन बनाया तो पूरी स्क्रिप्ट लोड ना होके एक काम करो सिर्फ यही फंक्शन लोड करवा दो, तो अपन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का अपन इंक्लूड करवा के रखा है। अपन क्या उस घर से अपन ने फंक्शन ले लिया ये वाला, इस प्रकार से। तो जावास्क्रिप्ट में अपन मतलब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, इसके फायदे देखते हैं। आया भी था ये क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इन मोर देन वन HTML फाइल। मतलब
अगर तुमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाई तो अपन क्या उस जावास्क्रिप्ट फाइल को बहुत 5-6 अपन एक्सटर्नल मतलब एचटीएमएल फाइल में इंक्लूड करवा सकते हैं, और जो जो अपन को प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रॉपर्टी उसमें से ले सकते हैं। अगर अपन यही चीज अपन इंटरनल में काम करते हैं तो अपन 5-6 में अपन को क्या इंटरनल इंटरनल लिखनी पड़ेगी और कोड उधर पे भी बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा अपन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का फायदा। फिर उसके बाद इट अलाउस इजी कोड रीडेबिलिटी, मतलब कोड पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, it is a time efficient as web browser cache the external javascript file which further reduce the page loading time। जैसे मैंने बात करी अपन जावास्क्रिप्ट को कहाँ सबसे बॉडी के सबसे लास्ट में लगा रहे थे, तो इससे फायदा क्या हो रहा था, अपना लोडिंग टाइम जो है वो एक प्रकार से कम हो रहा था। तो ये चीज अपना किसकी मदद से हो रही थी, ये अपनी हो रही थी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, it enables both web designer and coders to work with HTML and JavaScript files parallelly and separately। ठीक है, विदाउट फेसिंग एनी कोड कॉन्फ्लिक्शन। मतलब इसमें क्या डिजाइनर, डिजाइनर से मेरा मतलब क्या है, जो HTML CSS पे काम कर रहा है। कोडर, कोडर मेरा मतलब एक प्रकार से जो फंक्शन बना रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है वो। तो दोनों मिलके साथ साथ काम कर सकते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में, साथ साथ एक प्रकार से दोनों अलग अलग भी काम कर सकते हैं। फायदा है इसमें बहुत सारे। फिर the length of the code reduce as only we need specify the location of the JavaScript file। मतलब अपना JavaScript का जो कोड रहता है ना वो बहुत कम हो जाता है। जब अपन HTML CSS का कोड, HTML फिर उसके बाद CSS का कोड फिर JavaScript का कोड, तो मतलब वो फाइल एक तो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम लगेगी, ऊपर से उसकी कोड रीडेबिलिटी बन जाएगी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, ऊपर से उसका मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहीं पे आता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है, जिस प्रकार से आप CSS की फाइल को लिंक कर रहे थे ना उसी प्रकार से मेरे को लिंक करवा दो। मेरे बस स्क्रिप्ट का लोकेशन पता होना चाहिए आपको, बस मेरे को लिंक करवा दो और उसके बाद मेरा कोड पढ़ना भी आसान है, उसको रीड करना भी आसान है, उसको मेंटेन करना भी आसान है। इससे क्या होता है, इससे मेरा इंडेक्स पेज यानी कि जो मेरी HTML की फाइल है उसका कोड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कम हो गया तो मेंटेन करना आसान है, मेंटेन करना आसान है, पढ़ना आसान है। इस प्रकार से ये इसके एडवांटेज होगा। इसके एडवांटेज के साथ साथ अपने डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कोड है तो उस कोड को कोई भी ले सकता है, कोई भी उसका यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अपना एक प्रकार से पूरा पूरा कोड जैसे अपने एलिमेंट की स्टाइल में अपन को कंसोल में अपन इंस्पेक्ट करवाते हैं तो सारे कोड दिख जाते हैं। तो इसी प्रकार से ऐसा भी अपना क्या अपन जावास्क्रिप्ट का सारा कोड दिख सकता है। तो इस प्रकार से जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन जो अपन ने इतनी मेहनत से बनाया उसको कोई भी ले सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, if two JavaScript files are dependent on one another then a failure in one file may affect the execution of the other dependent file। क्या मतलब हो रहा है इसका, हाँ बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज करो अपन ने एक ही एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाया, अब उसको क्या इंक्लूड करवा दिया मैंने 5-6 HTML पेज में। अब सपोज करो उस हरी पे ही एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में कोई दिक्कत आ गई तो मेरी पूरी पूरी वेबसाइट खतरे में आ जाती है कि पूरी पूरी वेबसाइट पे अपने क्या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की कोड लगे। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज हुआ। मतलब कि सपोज करो एक ही पेज लिया मैंने, एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। अब मैंने उधर पे कोई फंक्शन बना के रखा, अभी तो मैंने उसमें कोई चेंज नहीं करवाया और 5-6 मैंने फाइल में इंक्लूड करवा दिया वही एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, है ना। हाँ, पहले मैंने सब पे इंक्लूड करवा दिया। अब मैं आया जावास्क्रिप्ट में मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, मैंने फंक्शन का नाम ही चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, पांचों में वो चीज़ दिख रिफ्लेक्ट होगी कि भैया पांचों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब कि वो पांचों में बोलेगा कि भैया ये वाला फंक्शन है ही नहीं, ये वाला फंक्शन है 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 ही नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अपन ने चेंजेस करवा दिए। तो एक छोटा सा चेंज भी अपन जावास्क्रिप्ट में करवाएंगे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में करवाएंगे तो वो सारे चेंजेस अपन को रिफ्लेक्ट होंगे। तो रिफ्लेक्ट होंगे, अपने को रिस्क बढ़ेगा, डैमेजेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रकार से उसका एक्सपेंसिव हो जाएगा कोड को मेंटेन करना भी। इनलाइन इनलाइन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करोगे तो इनलाइन स्क्रिप्ट का नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अपन ने फंक्शन ही चेंज करवा के रखा है, तो फंक्शन का नाम चेंज करवा के रखा है तो हर जगह तुम्हें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ये चीज हो रही है। The web browser needs to make an additional HTTP request to get the JavaScript code। जब भी अपन एक प्रकार से अभी तो अपन फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, ठीक है, अपन ने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया, फिर उसके बाद अपन ने कुछ डायनेमिक कंटेंट बनाया, तो ये चीज हो गई। लेकिन सपोज करो उसके अंदर अपन ने बैकएंड भी जोड़ दिया जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है, जहाँ बैकएंड मैंने जोड़ दिया, सपोज करो मैंने कोई API लिंक करवाई या फिर कोई API फेच करवा रहा हूँ, कोई डेटा फेच करवा रहा हूँ, कोई डेटा मेरा डेटाबेस में जा रहा है ना, तो उसको एक एडिशनल HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है, हर बार। फिर a tiny
A tiny to a large change in the JavaScript code may cause unexpected errors in all dependent files. ये भी अपन ने चेक करा. ठीक है. We need to check each file that depends on the commonly created external JavaScript file. अपन को हर बार चेक करना पड़ेगा कि अपनी जो JavaScript की फाइल है वो सही से लगी हुई है, क्या उधर पे सारे फंक्शन सही हैं, सारी चीज़ अपन को चेक करना पड़ेगा कि अपन कॉमनली जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि उधर पे तो कोई दिक्कत नहीं, वरना अगर वहाँ पे दिक्कत तो सब जगह दिक्कत आ जाएगी. ठीक है. It is a few line of code, then it is better to implement the internal JavaScript. मतलब अगर छोटा सा प्रोग्राम है या फिर छोटा सा कोड है 5-6 लाइन का, तो आप एक काम करो उसको HTML फाइल के अंदर लिख दो. क्यों फालतू में. अपन जब काम करें जावास्क्रिप्ट में तो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड 100-200 लाइन का आराम से हो जाता है, लेकिन 100-200 लाइन का नहीं बना. सपोज करो आपको छोटे से चेंजेस करवाने हैं, माइनर से चेंजेस, तो आप क्या एक काम करो, आप HTML फाइल के अंदर ही इंक्लूड करवा दो. ठीक है. ये सारे इसके डिसएडवांटेज है. एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिख लो. यहाँ से लिखना स्टार्ट करना. JavaScript provides three places to put the JavaScript code: within the body, within head tag, and external JavaScript file. सुशील लिखा. आया था ये वाला क्वेश्चन, करा था. उसका एडवांटेज क्या है? हाँ एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी आ जाए, डिसएडवांटेज भी आ जाए. अगले घंटे में वो वापस है ना, अभी स्वाद में आ जाएगा फिर.
डिसएडवांटेज की फोटो। हो गया। हाँ ले लेना आराम से। हो गया। सही है। ये ऊपर का ले लो। ठीक है, अभी इसको लिखना आराम से और रिवाइज करना। हाँ बाहर चले जाओ, लिखते रहो। तुम्हें तो ऑफिस जाना होगा।
चलेगा। मन करेगा कर देगा तो कुछ क्लास अटेंड करूँगा। बार बार बस कल लिख के लेकर आना, लिख। काम छोड़ दे। अब लेके जाऊँगा।